हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग ने जो सीरीज स्टार्ट किया, इसमें हम लोग का टारगेट है 20 में से 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन राइट होने चाहिए। तो इसके लिए हम लोग को पढ़ना भी पड़ेगा, स्टडी भी करना चाहिए पड़ेगा। तो कैसे पॉसिबल है? तो इसके लिए मैंने सीरीज स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हर एक सब्जेक्ट के पूरे ऑब्जेक्टिव के जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं, पूरा मैं एक्सप्लेन करके आपको दे रहा हूँ। जस्ट इसको एक बार रीड कर लेना, आपको वीडियो देख लोगे तो आपको नॉलेज हो जाएगा। तो एग्जाम में एक बार आप जाओगे तो आपको रिकैप होना चालू हो जाएगा। 20 में से 20 ऑब्जेक्टिव आपके राइट होंगे तो 20% सीधा बन जाएगा। इन केस आपको पास होना रहेगा तो भी आपको इसको 20 मार्क्स आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने एमसीक्यू टाइप्स के क्वेश्चन ऑलरेडी कर लिए, कोरिलेशन का क्वेश्चन कर लिए थे। इसके अलावा हम लोगों ने इकोनॉमिक्स के टर्म्स जो लिखने हैं, इसके क्वेश्चन ऑलरेडी कर लिए थे, जिसमें से चैप्टर नंबर 1 to 5 कर लिए। अभी हम लोग आगे नेक्स्ट करते हैं चैप्टर नंबर 6 to लेके 10। यहाँ पे थोड़ा सा स्किन में प्रॉब्लम हो गया है स्किन करने में, बट मैं आपको एक्सप्लेन करके दूंगा, आप लोग टेंशन नहीं लेना। जैसे यहाँ पे सबसे पहले दिया गया है कि स्टैटिकल टूल मेजर चेंजेस इन द इकोनॉमिक्स वेरिएबल्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। बोलता है ऐसा कौन सा स्टैटिकल टूल्स है जो मेजर करता है चेंजेस इन द इकोनॉमिक्स वेरिएबल्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम में जो इकोनॉमिक्स स्टैटिकल चेंजेस होता है, ठीक है, जो वेरिएबल में चेंजेस होता है उसको मेजर करने का काम कौन करता है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या रहेगा? इंडेक्स नंबर होता है। इंडेक्स नंबर क्या होता है? जो भी वेरिएबल्स में चेंजेस होता है उसको मेजर करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, एंड द इंडेक्स नंबर मेजर द जनरल चेंजेस इन द प्राइस ऑफ गुड्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। बोलता है एंड इंडेक्स नंबर, वो इंडेक्स नंबर जो मेजर करता है जनरल चेंजेस इन द प्राइस ऑफ गुड्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जो प्राइस में चेंजेस होता है इंडेक्स, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइस इंडेक्स नंबर बोलते हैं। ऐसा इंडेक्स नंबर जो मेजर करता है जनरल चेंजेस इन द प्राइस ऑफ द गुड्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जो प्राइस चेंज होता है गुड्स में, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइस इंडेक्स नंबर बोलते हैं। इंडेक्स नंबर मेजर द जनरल चेंजेस इन द लेबर प्रोडक्टिविटी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। क्या दिया यहाँ पे? इन इंडेक्स नंबर मेजर द चेंजेस इन द लेबर प्रोडक्टिविटी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? लेबर प्रोडक्टिविटी इंडेक्स नंबर बोलते हैं। आई इंडेक्स नंबर मेजर द जनरल चेंजेस इन द सिंगल वेरिएबल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सिंगल वेरिएबल में चेंजेस होता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जिसे हम लोग बोलते हैं अनफेवरेबल इंडेक्स नंबर बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है अ इंडेक्स मेजरिंग द जनरल चेंजेस इन द ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। द इंडेक्स नंबर वो कौन सा है जो मेजर करता है जनरल चेंजेस इन द ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम? तो उसे हम लोग कंपोजिट इंडेक्स नंबर बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे करते हैं हम लोग, नेक्स्ट जो चैप्टर वो आपका है नेशनल इनकम से है। तो इसमें क्या होता है? फैक्टर पेमेंट रिसीव बाय द लैंड इन द फॉर्म ऑफ मनी। मतलब लैंड यदि हम लोग यूज करते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के तौर पे, तो लेबर को एज ए सॉरी लैंड को रिटर्न में मनी के तौर पे क्या मिलता है? रेंट मिलता है। लैंड यदि यूज होगा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के तौर पे, तो उससे क्या मिलता है? हम लोग को रेंट मिलता है। तो साले का फैक्टर ऑफ पेमेंट रिसीव बाय द लेबर इन द फॉर्म ऑफ मनी। यदि लेबर कोई काम करता है उसको फॉर्म ऑफ मनी के तौर पे क्या मिलता है? वेजेस मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा वेयर एंड टेयर ऑफ कैपिटल एसेट्स ड्यू टू देयर यूज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। हम लोग किसी चीज़ को प्रोडक्शन में यूज करते हैं, किसी एसेट्स को, कैपिटल एसेट्स को, तो उसका जो वैल्यू रिड्यूस होता है, वेयर एंड टेयर होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसे हम लोग डेप्रिसिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट दिया द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द इकोनॉमिक ड्यूरिंग द ईयर। बोलता है द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द इकोनॉमिक ड्यूरिंग द ईयर, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं नेशनल इनकम बोलते हैं। द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ड्यूरिंग द ईयर। द डिफरेंस बिटवीन जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट की वैल्यू में होता है ड्यूरिंग द ईयर, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? नेट एक्सपोर्ट बोलते हैं। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? नेट एक्सपोर्ट बोलते हैं। द ग्रॉस मार्केट वैल्यू of all the final goods and services produced within the domestic territory of a country during the period year। क्या लिखा? द ग्रॉस मार्केट वैल्यू, जो ग्रॉस मार्केट वैल्यू है ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी एंड कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? जीडीपी बोलते हैं। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन मेड द फॉर द मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी। ऐसा हम लोग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जो हम लोग क्यों करते हैं? क्योंकि जिससे हमारे सोसाइटी का मैक्सिमम बेनिफिट मिले, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पब्लिक फाइनेंस बोलते हैं। पब्लिक फाइनेंस बोलते हैं। सोसाइटी के लिए जो काम करते हैं उसे हम लोग पब्लिक फाइनेंस बोलते हैं।
नेक्स्ट दिया है एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन द वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड सर्विसेज, मतलब जो एक्सपेंडिचर करती है गवर्नमेंट, ठीक है, वेरियस अलग अलग डिपार्टमेंट में सर्विस के लिए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को शॉर्ट में एक्सप्लेन करते हैं, ऐसे एक्सपेंडिचर जो बार बार किए जाते हैं उसे हम लोग रिवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। नेक्स्ट यदि हम लोग बात करें compulsory contribution from the person to government within the reference to special benefit conference, क्या दिया है, compulsory contribution from the person to government को within the reference to the special benefit comfort के लिए, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, थर्ड का राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका, टैक्स आ जाएगा, क्या आ जाएगा, टैक्स आ जाएगा। नेक्स्ट, अमाउंट टू बी पेड बाय द कंसर्न पर्सन इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ लॉ, बोलता है द अमाउंट पेड बाय द कंसर्न पर्सन इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ लॉ, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फाइन बोलते हैं। आपने कोई लॉ तोड़ा है उसकी वजह से आपको कुछ अमाउंट पेमेंट करना पड़ेगा, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फाइन बोलते हैं। द डेप्ट रेज बाय द गवर्नमेंट ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज आउटसाइड ऑफ द कंट्री, उसे हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल डेप्ट्स। क्या, द डेप्ट राइजेस बाय द गवर्नमेंट ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज आउटसाइड ऑफ द कंट्री, हम लोग कंट्री के बाहर से डेप्ट ले रहे हो, उधारी ले रहे हैं पैसा, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल डेप्ट बोलते हैं। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट शोइंग द एक्सपेक्टेड रिसिप्ट एंड प्रपोज एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट कमिंग फाइनेंशियल ईयर, आने वाले फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट ये देखती है कि कितना हमारा इनकम हो रहा है, कितना एक्सपेंडिचर होने वाला है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट बजट बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं मनी मार्केट इंडिया के जो चैप्टर है इसमें से क्या क्या है। आगे लिखा डेप्ट इंस्ट्रूमेंट इशू बाय द कंपनी और गवर्नमेंट एज अ मीन्स ऑफ बोरोइंग द लॉन्ग टर्म फंड, बोलता है ऐसा डेप्ट इंस्ट्रूमेंट जो गवर्नमेंट और कंपनियां इशू करती है किसके लिए, लॉन्ग टर्म बोरोइंग फंड के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बॉन्ड बोलते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बॉन्ड। शेयर ऑफ द कंपनी हेल्ड बाय द इंडिविजुअल और ग्रुप, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विटी शेयर। ऐसा शेयर जैसे कोई इंडिविजुअल लेता है, कोई ग्रुप लेता है, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विटी शेयर्स बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे डेप्ट इंस्ट्रूमेंट इशू बाय द गवर्नमेंट विद इन द प्रॉमिस ऑफ द रीपेमेंट ऑफ मेच्योरिटी, बोलता है ऐसा डेप्ट इंस्ट्रूमेंट जो इशू कौन करता है, गवर्नमेंट, विद द प्रॉमिस ऑफ रीपेमेंट ऑफ मेच्योरिटी, मेच्योरिटी पे रीपेमेंट कर देंगे, उसे हम लोग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बोलते हैं। अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ एंड एक्सेप्ट बाय द ट्रेडर, ऐसा बिल्स ऑफ एक्सचेंज जिसको ड्रॉ करते हैं और ट्रेडर एक्सेप्ट करते हैं, एंड द पेमेंट ऑफ गुड्स, गुड्स के बदले में, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेड बिल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्रेड बिल बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे अब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट दैट द कंटेन रिटन प्रॉमिस बाय वन पार्टी टू पे अनदर पार्टी डेफिनिट सम ऑफ मनी आइदर डिमांड और स्पेसिफिक फ्यूचर डेट, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉमिस नोट बोलते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉमिस नोट बोलते हैं। डिपॉजिट विथड्रॉ ऑन डिमांड, उसे हम लोग डिमांड डिपॉजिट करते हैं, जिस डिपॉजिट को हम लोग विथड्रॉ कर सकते हैं डिमांड पे, उसे हम लोग डिमांड डिपॉजिट बोलते हैं। आगे यहाँ पे क्या लिखा है नेक्स्ट, परचेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय वन कंट्री फ्रॉम अनदर कंट्री, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इम्पोर्ट ट्रेड बोलते हैं। जब हम लोग एक कंट्री से दूसरे कंट्री से गुड्स खरीदते हैं उसे हम लोग इम्पोर्ट ट्रेड बोलते हैं। सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय वन कंट्री टू अनदर कंट्री, उसे हम लोग एक्सपोर्ट ट्रेड बोलते हैं। सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल द इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन ऑफ पर्टिकुलर कंट्री और गिवन अ पीरियड, उसे हम लोग बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ कंट्री एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट गिवन पीरियड, उसे बैलेंस ट्रेड बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इकोनॉमिक्स टर्म्स के जितने भी क्वेश्चन थे वो कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे इसके फाइंड द ऑड वर्ड,